हेलो नमस्कार साथी, मैं अजय सिंह आपका TW0.2 परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्त यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था बोर्ड एंड स्ट्रीम। क्या चल रहा था? बोर्ड एंड स्ट्रीम, जिसकी हमने यहाँ पे 5 क्लासें पहले कर चुके हैं। आज हमारी 6वीं क्लास होने वाली है। क्या आज हमारी मेरे दोस्त यहाँ पर 6वीं क्लास होने वाली है? ठीक। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्त इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे दोस्त यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, देखेंगे सभी दोस्त क्या होगा क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर पहले का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने व वापस आने में लगा समय 3 घंटा हो तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? क्या ए और बी के बीच की दूरी मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाली है? सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब क्या होने वाला है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है? सभी दोस्त बताएंगे एक बार। देखो यहाँ पे चाल दे रखी है आपको। क्या यहाँ पे मेरे दोस्त आपको चाल दे रखी है? क्या दे रखी है? देखो नाव की चाल हम क्या मानते हैं? एक्स बराबर कितनी दे रखी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, तथा धारा की चाल आपको दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वाई की स्पीड दे रखी है। वाई बराबर कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि किसी स्थान ए से बी की ओर, क्या ए से बी की ओर, क्या ए कोई स्थान ए और कोई स्थान हमारा बी है, यहाँ से पहले यहाँ पे गया, बी की तरफ गया और फिर बी से ए की तरफ आया, बी से ए की तरफ आया और इतने सारे प्रोसेस में उसे 3 घंटे लगे। क्या इतने सारे प्रोसेस में उसे 3 घंटे लगे हैं? तो यहाँ पे पूछा ए और बी के बीच की दूरी बताओ। क्या ए और बी के बीच की यहाँ पे दूरी मेरे दोस्त यहाँ पे बतानी है। ठीक है, चलो कैसे? देखो एक हमारा फॉर्मूला हमने बार बार लिखा था, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू इंटू टाइम। क्या दे रखा है? इंटू टाइम। ठीक है, अब देखो यही S1 की स्पीड क्या निकलेगी? S1 की स्पीड निकलेगी, इन दोनों को चालों को मैं जोड़ूंगा। कैसे? देखो मैंने मान लिया वो S1 स्पीड से गया। क्या S1 स्पीड से गया? मान लो कि धारा की बहाव की तरफ है, ए से बी की तरफ में। मैंने मान लिया धारा का बहाव है, धारा को जो वेग है वो किस तरफ है? ए से बी की तरफ है। तो जब ए से बी की तरफ जाएगा, एक तो नाव की स्पीड है और फिर धारा की स्पीड, दोनों एक ही साथ जाएंगी तो वो धारा की स्पीड जुड़ जाएगी, मतलब S1 जो हमारी टोटल निकल के आएगी वो इन दोनों का योग निकल के आएगा, मतलब 12, मतलब 12 हो जाएगी भाई। 9 और 3 12। अब जब वो वापस होगा बी से ए की तरफ आएगा तो धारा का वेग तो ए से बी की तरफ है, धारा ढकेलेगी उसे ए के बी की तरफ, पर वो आएगा किस तरफ? बी से ए की तरफ। तो उस टाइम पे मेरे दोस्त यहाँ पे S2 यहाँ पे कितना निकलेगा? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका? 6। कितना? 6। S2 की वैल्यू कितनी आई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में रख देनी है। S1 की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर। कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इंटू S2 6 अपॉन दोनों का योग S1 प्लस S2, दोनों 9, ये कितना हुआ? 12 और 6 18 इंटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है मेरे दोस्त आपको? 3 घंटे। कितना? 3 घंटे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 6 से काटूंगा 18 को 3 बार और 3 से काटूंगा 3 को 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा आपका? 12 किलोमीटर। कितना? 12 किलोमीटर मेरे दोस्त वो डिस्टेंस हमारे बीच से होने वाली है। कितनी? 12 किलोमीटर। ए और बी के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गई? 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा सभी दोस्त देखेंगे एक बार, सभी दोस्त देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का बिल्कुल सही जवाब? सभी दोस्त बताएंगे। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। स्थिर जल में मतलब एक्स की यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है? एक्स की स्पीड दे रखी है मेरे दोस्त यहाँ पे कितनी है?
3 किलोमीटर, क्या 3 किलोमीटर दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बोला है वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक। आगे क्या बोला, कह सकता है, ठीक है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब वाई बराबर कितना दे रखा है आपको, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने में और वापस आने में कितना समय लगेगा, क्या, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के साथ जाने में और वहां से फिर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है। एक कंडीशन में तो दोनों चालें जोड़ेंगी, क्या एक कंडीशन में तो दोनों चालें जोड़ेंगी, क्या एक कंडीशन में तो दोनों चालें जोड़ेंगी, और दूसरी कंडीशन में मेरे दोस्त उन दोनों चालें कटेंगी आपस में, कितना, दोनों दोनों चालें मेरे दोस्त यहाँ पे कटने वाली है। अब देखो यहाँ से देखो 10 किलोमीटर की दूरी है और दोनों चालें यहाँ पे जोड़ेंगी, 3 और 2 5, 5 ये कितना टाइम लेगा, आप बोलोगे 2 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं, क्या 2 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, जब 3 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 1। जब 1 की स्पीड से 10 किलोमीटर जाना तो कितने घंटे लगने वाले, आप बोलोगे 10, कितना, आप बोलोगे 10 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं। अब हमें पूछा तो कुल कितना टाइम लगेगा, क्या कुल कितना टाइम लगेगा, देखो 2 घंटे यहाँ पे 10 घंटे यहाँ पे, इन दोनों टाइम को जोड़ूंगा तो कुल मेरे दोस्त 12 घंटे लगने वाले हैं, क्या 12 घंटे लगने मेरे वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्या क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे सभी दोस्त और बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। तद अनुसार स्थिर पानी में नाव की चाल बताओ, क्या तद अनुसार स्थिर पानी में नाव की चाल हमें मेरे दोस्त यहाँ पर बतानी है। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो एक यहाँ पे एक नाव और धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई भाई विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों चालें आपस में घटेंगी। x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है आपको, 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर जा रही है, वो भी कितने घंटों में, 6 घंटों में। यहाँ से मैं स्पीड निकाल लूंगा कितनी भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे स्पीड निकली है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब वो धारा की दिशा में, क्या धारा की दिशा में बात कर रहा है वो x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई की बात कर रहा है धारा की दिशा में, 4 घंटे में 20 किलोमीटर, कितना 4 घंटे में 20 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारी 20 किलोमीटर, वो भी कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो यहाँ से स्पीड कितनी निकल के आई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त यहाँ पे स्पीड निकल के आती आई है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, तद अनुसार स्थिर पानी में नाव की चाल बताओ, क्या नाव की चाल बतानी है। नाव की चाल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इन दोनों चालों को ऐड करूंगा, क्या इन दोनों चालों को ऐड करूंगा, उस ऐड में 2 का भाग दूंगा, क्या उस ऐड में 2 का भाग दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे 5 और 4 9, 5 और 4 9 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या चाल निकल के आई, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे नाव की चाल निकल के आने वाली है, क्या 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब, क्या क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से पहले। एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे और 30 मिनट लेती है, ठीक है। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी, क्या स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी, ठीक है। तो देखेंगे सभी दोस्त, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। अब देखो, अब वो क्या करे, 6 घंटे में
प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर जाती है। कितना? 24 किलोमीटर जाती है, वो भी प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब यहाँ पे चालें दोनों घट रही होंगी, यहाँ पे चालें दोनों घट रही होंगी। 24 किलोमीटर प्रतिकूल जा रही है तथा कितना? 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर अनुकूल जा रही है, मतलब यहाँ पे चालें दोनों जुड़ रही होंगी। और इस सारे प्रोसेस में उसे कितने घंटे लगने वाले हैं? आप बोलोगे 6 घंटे। कितना? आप बोलोगे 6 घंटे। ठीक है, आगे यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल, 36 किलोमीटर प्रतिकूल। कितना? 36 किलोमीटर प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई, और आगे क्या है? और 24 किलोमीटर अनुकूल, 24 किलोमीटर अनुकूल, 24 किलोमीटर अनुकूल। ठीक है, x प्लस वाई अनुकूल वो तय करने में कितने घंटे ले रही है? 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना हुआ? 6.5, 6.5। ठीक है, अब देखो, अब यहां से देखो मैं, देखो जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पे जो दे रखा है क्या, यहाँ पे एक चीज दे रखी है 36 और यहाँ पे 24। 36 और 24 का यहाँ पे क्या हमें लेना है? एचसीएफ। क्या? एचसीएफ लेना है, और वही हमारी x प्लस वाई की वैल्यू मान लेनी है। क्या? x प्लस वाई की वैल्यू मान लेनी है। ठीक है, 36 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? आप बोलोगे 12। कितना? आप बोलोगे 12, और 12 क्या होगी मेरी? x प्लस वाई की वो स्पीड। क्या? x प्लस वाई की स्पीड। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से, जब x प्लस वाई बराबर मैंने मान लिया 12, और 12 से ये जाएगा कितनी बार? 12 से 24 जाएगा कितनी बार? 2 बार। 12 से 24 जाएगा आपका 2 बार। ठीक है, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6.5 तो टोटल है। कितना? 6.5 टोटल है, 2 इसमें से निकाल दिया तो यहाँ पे कितना? 4.5 बच रहा होगा। कितना? 4.5 बच रहा होगा। ठीक है, 4.5 दूरी वो 4.5 घंटे में निकाल लें, और वो हमारे कितने घंटे में? देखो 36 से जब मैं 36 में भाग दूंगा, किससे भाग दूं कि मेरे 4.5 निकल के आए। कितना? 4.5 निकल के आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं x माइनस वाई, अगर मैं x माइनस वाई की जगह में 8 मान लूं, क्या 8 मान लूं, जब मैं देखो 36 में भाग दूंगा मैं 8 का, कितना? 36 में भाग दूंगा मैं 8 का, कितनी बार जाएगा? 8 चौका 32, कितना बचा? आप बोलोगे 40 पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे बनेगा आपका 0 और 8 5 40। जब मैं x माइनस वाई की जगह पर मैं कितना मान लूं? 8, 8 ही मानना पड़ेगा, जब भी 4.5 आएगा। क्या? जब भी 4.5 आएगा मेरा। ठीक है, तो 8 x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? मैंने हमें यहाँ से निकाली, x माइनस वाई की वैल्यू 8 है, और x प्लस वाई की वैल्यू मैंने दोस्त यहाँ पे निकाली थी अभी 12। कितनी है? 12। ठीक है, ये दूरी मैंने निकाल ली। क्या? ये मैंने वो स्पीड मैंने निकालनी है। हमें क्या पूछा है? तो स्थिर जल में पानी, स्थिर पानी में नाव की चाल, मतलब नाव की चाल हमें बतानी है। क्या? नाव की चाल बतानी है। नाव की चाल कैसे निकलेगी? इन दोनों चालों का योग। क्या? इन दोनों चालों का योग डिवाइड बाई 2। क्या? डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। ठीक है, अगर चाहूँ तो अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। क्या? अगर चाहूँ मैं यहाँ से तो अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ से कितनी निकली? एक्स की वैल्यू निकली है वहां से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई की वैल्यू कितनी निकलेगी? वाई की वैल्यू निकलेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के यहाँ पे आपका 6 घंटा निकल के आने वाला है। क्या? 6 घंटा यहाँ से भी निकल आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब। क्या? क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब? तो सभी दोस्त बताएंगे। एक व्यक्ति स्थिर पानी में, क्या एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना देर का? 7 से 1/2 का मतलब क्या हो? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा नौका चला सकता है। ठीक है, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दोगुना समय लगता है। कितना? दोगुना समय लगता है। तो नदी की धारा की गति कितनी होगी? क्या? नदी की धारा की गति कितनी होगी? ठीक है, नदी की धारा की गति कितनी होगी? अब सबसे पहले देखेंगे, क्या x की वैल्यू दे रखी है। क्या? x की वैल्यू दे रखी है, मतलब 7.5 दे रखी है, 7.5 दे रखी है। ठीक है, 7.5 दे रखी है। ठीक है, अब देखो हमें y की वैल्यू निकालनी है। क्या? y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे दे रखा है एक चीज
कि उसे पता चलता है कि विरुद्ध जाने में, क्या धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। ठीक है, जब वो विरुद्ध जाएगा तो भाई यहाँ पर बाई की चाल घटेगी, और जब दूसरी कंडीशन में जब धारा के साथ जाएगा, क्या धारा के साथ जाएगा तो यहाँ पर बाई की चाल है जुड़ जाएगी। क्या यहाँ पर बाई की चाल मेरे दोस्त यहाँ पर जुड़ जाएगी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे हमारा जो स्पीड का हमारा जो स्पीड का रेशियो होता है, मान लो S1 देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो स्पीड का रेशियो होता है कितना, मान लिया तो स्पीड का रेशियो 2:3, तो जो मेरा टाइम का रेशियो होगा वो मेरा होगा 3:2। भाई टाइम का रेशियो जो होगा मेरा स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। क्या स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे स्पीड मैंने मान ली ये, ठीक है। अगर मैं बाई की वैल्यू अगर मैं बाई की वैल्यू मान लूं 2, कितनी, अगर मैं बाई की वैल्यू मान लूंगा 2 और बाई ऑप्शन से जाऊंगा मैं अब, ठीक है, बाई ऑप्शन से जाऊंगा। अगर मैं बाई की वैल्यू मानूंगा 2, मैं बाई की वैल्यू मेरे यहाँ पे मानूंगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.5, तो पहले से है 2, 7.5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 5.5, कितना बचेगा 5.5। अगर यहाँ पे देखूंगा अगर 7.5 में 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 9.5, 9.5, ठीक है 9.5। अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट से पॉइंट कटा। अगर टाइम का रेशियो देखूंगा तो ये कितना बनेगा आपका 95 और 55। क्या यहाँ पर टाइम का रेशियो डबल है, आप बोलोगे नहीं। क्या यहाँ पर टाइम का रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, दोगुना है, क्या यहाँ पे दोगुना आ रहा है, आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब यहाँ पे बाई की वैल्यू 2 नहीं होगी। क्या बाई की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पे 2 नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को देखूं, क्योंकि पॉइंट इसमें भी है, पॉइंट इसमें भी है, 7.5 में भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है। अगर मैं इसको देखूं ऑप्शन नंबर सी को, अगर मैं सी को देखता हूँ तो देखूंगा यहाँ पे क्या बनेगा आपका, जब चालें घटेंगी, जब मैं 7.5 से 2.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपका बचेगा मेरे दोस्त यहाँ पे 5। क्या बचेगा 5, ठीक है। अगर मैं 7.5 में अगर मैं यहाँ पर 2.5 जोड़ूं तो कितना बनेगा आपका 10। मेरा स्पीड का रेशियो आ गया 10 अनुपात कितना, सॉरी 5:10 का। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो टाइम का रेशियो दोस्त कितना निकल आएगा 10:5। तो आप बोलोगे यहाँ पे बिल्कुल जस्ट डबल टाइम हो रहा है। क्या यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल जस्ट डबल टाइम हो रहा है, जितना के क्वेश्चन में बोला था दोगुना समय लग रहा है। आप बोलोगे यहाँ पे भी दुगुना समय लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो बाई की वैल्यू होगी वो धारा की गति होगी, वो ऑप्शन नंबर सी होगी। क्या ऑप्शन नंबर सी होगी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त यहाँ पे धारा की गति होने वाली है। ठीक है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे धारा की गति होने वाली है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। ठीक है, जब खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल क्या होगी। क्या धारा की चाल क्या होगी। ठीक है, देखो एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। ठीक है, 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चला रहा है, कितना 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चला रहा है। अनुप्रवाह मतलब x प्लस वाई, भाई अनुप्रवाह का मतलब धारा के साथ। जब 30 किलोमीटर अनुप्रवाह जा रहा है और वो वापस भी आ रहा होगा, फिर क्या वो वापस भी आ रहा होता, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है लौट आता है। 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर वो वापस लौट आता है तो 30 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा उसे, और वो भी किसके धारा के विरुद्ध। जब आएगा तो धारा के विरुद्ध आएगा, भाई जाएगा तो धारा के साथ चला जाएगा, बट आएगा तो धारा के विरुद्ध आएगा। ठीक है, और उस सारे प्रोसेस में उसे कितना टाइम लगने वाला, आप बोलोगे 8 घंटे। क्या बोलोगे, आप बोलोगे 8 घंटे। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं यदि खड़े पानी में नौका की चाल, क्या खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से कितना है, खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल ज्ञात करो। क्या धारा की चाल ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो अब मैंने धारा की चाल मान ली, क्या यहाँ पे मान लू, देखो अगर मैं यहाँ पे मान लू धारा की चाल कितनी मान लू मैं 1, धारा की चाल मान लू मैं 1, मतलब बाई की वैल्यू मान ली मैंने अपनी तरफ से 1। ठीक है,
और तो इसकी चाल कितनी मालूम, इसकी चाल तो फिक्स होगी यहाँ पे, इसकी चाल इसकी 4 गुना है, 4 गुने का मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा भाई। धारा की चाल मैंने मानी, बाई की चाल मैंने मानी 1, और जो हमारी नौका की चाल है वो धारा की चाल की 4 गुना है, तो यहाँ पे तो टोटल चाल कितनी होने वाली है भाई, 4 गुना तो 4 होगी, यहाँ पे टोटल चाल बनी आपकी 5, और 5 के हिसाब से यहाँ पे 6 घंटे लगने वाले हैं, क्या 5 के हिसाब से यहाँ पे 6 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। अब देखो भाई मैंने बाई की चाल मानी थी भैया 1, और यहाँ पे x बराबर मानी थी 4, माइनस होगा यहाँ पर 3 बचेगा, और 3 के हिसाब से यहाँ पर कितने घंटे लगने वाले, आप बोलोगे 10 घंटे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया 3 के हिसाब से यहाँ पर 10 घंटे लगने वाले, मतलब x की जो बाई की वैल्यू है वो 1 नहीं है, क्या जो बाई की वैल्यू है वो 1 मेरे दोस्त यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब मैं देखूंगा क्या, अगर मैं देखूं यहाँ पे y की वैल्यू में मान लूं 2, क्या y की वैल्यू दोस्त यहाँ पे वैल्यू में मान लूंगा 2, कितनी मान लूंगा, y की वैल्यू में मान लूंगा 2, तो x क्या है, x तो 4 गुना होगी, तो 4 गुना होगी मतलब ये 8 हो गई भाई, 4 गुने का मतलब 8 हो गई, और यहाँ पे क्या होने वाली है, टोटल स्पीड कितनी आई 10, और 10 के हिसाब से यहाँ पे टाइम कितना लगने वाला, आप बोलोगे 3 घंटे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे 3 घंटे बोले, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, जब x की वैल्यू 8 रखूंगा और y की वैल्यू 2 रखूंगा, तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, विरुद्ध जा रहा है, तो यहाँ पे कितने घंटे, जो 8 में से 2 गया, तो यहाँ पे टोटल चाल स्पीड निकल के आई, वो आई 6, और 6 के हिसाब से यहाँ पे कितने घंटे लगने वाले, आप बोलोगे 5 घंटे, कितना, आप बोलोगे 5 घंटे लगने वाले हैं, 3 घंटे मेरे दोस्त यहाँ पे लगे, 5 घंटे यहाँ पे लगे, टोटल कितने घंटे हुए, 8 घंटे, टोटल कितने घंटे हुए, 8 घंटे, और टोटल हमारा लग कितने गए, 8 घंटे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो बाई की गति सही है, क्या ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पे जो दे रखा है ए, वो धारा की गति बिल्कुल सही है, क्या धारा की गति मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल वो सही है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या सेटिस्फाई मेरे दोस्त यहाँ पे हो रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब, क्या क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब क्या हुआ, ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, क्या स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त यहाँ पे नौका चलती है, ठीक है, किंतु उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में तय करती है, क्या तिगुने समय में तय करती है, तो धारा की गति बताओ, क्या तो धारा की गति बताओ, ठीक है। अब देखो एक नौका है, क्या स्थिर जल में क्या दे रखी है, वो जो x है हमारी, x की स्पीड कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, यहाँ पे x की स्पीड दे रखी है, अगर मैं मानूं, क्या अगर मैं मानूं, देखो स्थिर जल में मान लो डिस्टेंस, हमें पहले डिस्टेंस मैंने मान लिया, क्या धारा की गति में बाद में निकाल दूं, पहले देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस यहाँ पे मुझे पता नहीं, स्पीड मेरी कितनी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनटू टाइम, टाइम भी मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया 9 t, तो डिस्टेंस बराबर कितना आया यहाँ पे, डिस्टेंस बराबर कितना आया मेरे दोस्त यहाँ पे 9 t, कितना आया 9 t, ठीक है। अब तो क्या कह रहा है, किंतु उसी दूरी को, क्या उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस को जो यहाँ पे चली थी, उसी दूरी को धारा के विरुद्ध जाने में, क्या धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध जाने में चलती हुई तिगुना समय लेती है। अब देखेंगे यहाँ पे, जब मेरे दोस्त यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे ये वाली सेम होगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे सेम होगी, देखो स्पीड क्या होगी, यहाँ पे स्पीड दे रखी है 9, स्पीड मुझे बाई की पता नहीं, धारा की पता नहीं, तो मैंने मान ली x, मैंने मान ली x, और मुझे तिगुना समय लग रहा है, क्या मुझे तिगुना समय लग रहा है, कितना 3 गुना समय लग रहा है, कितना 3 गुना समय लग रहा है, 9 t लग रहा है, यहाँ पे जब t लग रहा है समय, तो यहाँ पर 3 t लग रहा है, 3 गुना समय लग रहा होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो इसका मतलब इस d की वैल्यू को इसके बराबर में रख दूंगा, इसके बराबर में रख दूंगा, 9 t यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 9 t यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों इक्वल है, बराबर है एक दूसरे के, ठीक है, यहाँ से देखेंगे t से t कटेगा, यहाँ पे t से t कट जाएगा आपका, ठीक है, और इस 3 का गुणा हो जाएगा अंदर, क्या इस 3 का गुणा हो जाएगा मेरे दोस्त अंदर, तो यहाँ पे बनेगा आपका 27, 9 या 27 माइनस 3x बराबर आपका कितना बनेगा 9, कितना बनेगा आपका 9। अब यहाँ पे देखूंगा ये 3x माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 9 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका 27 माइनस 9 बराबर 3x, 27 9 गया आपका बचेगा 18 बराबर 3x, जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पे निकलने वाली 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
और एक्स मैंने क्या मानी थी, एक्स मैंने मानी थी मेरे दोस्त यहाँ पे बाई की, सॉरी क्या, धारा की गति, क्या धारा की गति मैंने यहाँ पे मेरे दोस्त मानी थी, क्या धारा की गति मैंने यहाँ पे मेरे दोस्त मानी थी। ठीक है, अब देखेंगे एक दूसरा बाई शॉर्ट मेथड, क्या बाई शॉर्ट, बाई ऑप्शन से मैं यहाँ पे जाऊंगा, क्या बाई ऑप्शन से यहाँ पे जाऊंगा। देखो अगर देखो यहाँ पे दे रखा है स्थिर जल में नौका की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मैंने मान ली अपनी तरफ से वो डिस्टेंस होगी मेरी 18 किलोमीटर, कितनी, वो डिस्टेंस मान ली मैंने 18 किलोमीटर, और नौका की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहाँ पे 2 घंटे लगने वाले हैं, यहाँ पे 2 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, 2 घंटे लगने वाले हैं। अब क्या हुआ अगली कंडीशन में, भाई डिस्टेंस तो सेम रहेगी 18 किलोमीटर ही रहेगी, पर यहाँ पे विरुद्ध जाना है, क्या विरुद्ध जाना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, नौका की चाल तो यहाँ पे सेम ही है, नौका की चाल सेम रहेगी, डिस्टेंस मेरी सेम रहेगी। अब मैं बाई ऑप्शन से जाऊंगा, क्या बाई ऑप्शन से जाऊंगा मैं, क्या बाई ऑप्शन से यहाँ पे मैं जाऊंगा। ठीक है, अब मैं रखूंगा ऑप्शन नंबर, क्या ऑप्शन नंबर अगर मैं पहला रखूंगा, क्या मैं पहला रखूंगा मतलब 4, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या यहाँ पर माइनस होगा, जब मैं 4 रखूंगा तो यहाँ में 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से 18 पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये तो नहीं होने वाला, क्या ये तो नहीं होने वाला। अगर मैं ऐसे ही 5 रखूं, क्या अगर मैं यहाँ पे 5 रखूं तो 5 जब 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 4 से 18 नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका पॉइंट कम जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को रखता हूँ, क्या अगर मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को मेरे दोस्त रखता हूँ, देखो जब मैं ऑप्शन नंबर मैंने सी रखा यहाँ पे, ठीक है, अब जब 9 में से 6 घटाऊंगा तो आप बोलोगे 3 बचेगा, और 3 से ये कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 6 बार कटेगा, कितना, आप बोलोगे 6 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो पहले टाइम लग रहा था 2 घंटे, अब लग रहा है मेरे दोस्त 6 घंटे, कितना गुना, 3 गुना समय लग रहा है, क्या 3 गुना समय लग रहा है, जो क्वेश्चन में दे रखा था 3 गुना समय लग रहा है। आप चाहो तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कितना, 3 गुना मेरे दोस्त यहाँ पे समय लग रहा है, क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सभी दोस्त देखेंगे एक बार। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। ठीक है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, 6 किलोमीटर जाती है, मतलब एक्स की स्पीड कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 1 घंटे में जितनी दूरी कवर करती है वही हमारी स्पीड कहलाती है, क्या वही हमारी स्पीड कहलाती है। ठीक है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, क्या धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में यही हमें 3 गुना समय लेती है, तो धारा की गति क्या है, क्या धारा धारा की गति क्या है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे हमने अभी यहाँ पे किया था वैसे ही करूंगा। एक्स की चाल दे रखी है 6 घंटा, मतलब मैंने दूरी मान ली अपनी तरफ से 12 है, और वो कितना, अब ये क्या कह रहा है, परंतु एक धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। ठीक है, 3 गुना। ठीक है, अब ये देखो 6 की स्पीड से चलेगी, ये कितने घंटे में दूरी तय करेगी, आप बोलोगे 2 घंटे में दूरी तय कर लेगी, कितना 2 घंटे में तय कर लेगी। ठीक है भाई, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, क्या डिस्टेंस तो सेम रहेगी, और यहाँ पे जो एक्स की हमारी चाल है, मतलब धारा वो किसकी, नौका की चाल है, नौका की चाल वो भी हमारी सेम रहेगी, पर यहाँ पे विरुद्ध चलेगी, मतलब धारा की स्पीड, क्या धारा की स्पीड चेंज होगी। अब देखो अगर मैं देखूं किसको, अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर 1 को देखूंगा, यहाँ पे रखूंगा माइनस का 3 लगेगा, जब 3 से 3 जाएगा तो 6 से 3 जाएगा तो आपको बचेगा 3, तो यहाँ से जाएगा 3 से जब मैं 12 को काटूंगा 4, क्या यह 3 गुना है, क्या ये 3 गुना है समय, आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्या इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर मैं देखूं, क्या अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑप्शन नंबर 5 को, क्या ऑप्शन नंबर 5 को देखूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा, इसका ऑप्शन नंबर 5 भी नहीं होगा, क्या ऑप्शन नंबर 5 भी नहीं होगा। अगर मैं 2 रखूं, क्या अगर मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 रखूं, यहाँ पे बचेगा 4, 4 से ये कटेगा 3, ये 3 गुना है, आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं। अगर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर अगर मैं यहाँ पे 4 को रखूं, 4 को रखूं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे देखो 6 में से 4 गया, 2 बचा, और 2 से काटूंगा तो ये बचा 6, क्या 2 से काटूंगा 12 को, ये कितना टाइम लगने वाला है इसे, 6 घंटे। अब देखो कितना 3 गुना है भाई, 6 2 का कितने गुना है, आप बोलोगे 3 गुना, तो 3 गुना हमें समय लगने वाला है, इसका मतलब जो हमारी धारा की गति होगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्या धारा की गति होगी
वो हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 9। क्या? क्वेश्चन नंबर 9 मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल, क्या? एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय मेजन जाता है, निश्चित दूरी तक जाने में जितने समय में मेजन जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। 4 गुने समय धारा के प्रतिकूल वापस आता है एक धारा की एक स्टीफन नदी की धारा की अनुकूल दिशा में जितने दूरी तक जितने समय में मेजन जाता है। यही पे विराम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यही पे विराम करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।